समनदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदगी, जिन्होंने इस समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के अंदर बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी इंजेक्शन और बिना किसी कैप्सूल के दे इस संसार के अंदर से हमारे खासतौर से हमारे बीच से गंदे खान पीन को छुड़ा करके इस सतमार्ग पर लगाने का काम किया। ऐसा कोई विरला व्यक्ति इस संसार के अंदर कोई आगे पैदा हो नहीं सकता। ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, जिन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज जी के विचारधारा को हम सभी के बीच में प्रचारित करने का काम किया है, उनके चरणों में बंदगी करते हुए अब दूर हो गया था, उस वैचारिक आंदोलन से दूर हो गया था। उस वैचारिक आंदोलन और उस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने हमारे बीच में सत्संग को दिया है। और सत्संगों का प्रताप ये रहा कि आज हमारा समाज पढ़ लिख करके दुनिया के अंदर सबसे बड़े संवैधानिक राष्ट्रपति जैसे पद को भी आज सुशोभित कर रहा है। सब सतगुरु रविदास जी स्वामी समनदास जी महाराज जी की दया है। भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 से 42 के जो हमें अनुच्छेद मिले हैं, उनके दम पर हम सभी लोग आज इस कार्यक्रम को संचालित करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। इसके लिए हम अपने तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करते हैं और वंदन करते हैं। कहा भी है कि खेत अपना और गेहूं पकाने कभी उगाड़े ना चाहिए, जिसका जीव है माँ बाप उसे गंगा जी नहाना ना चाहिए। अर्थात जब हमारे पास हमारा अपना खुद का पर्सनल घर है तो हम फिर किसी और के किराए के मकान में क्यों रहते। अगर हमारी खुद की वैल्यू 5 लाख रुपए है और दूसरे के जिसके घर में हम रह रहे हैं उसकी 1 ही लाख रुपए है, तो हम उसके किराएदार है, मालिक नहीं बन सकते। कहने का तात्पर्य यह है, धरती के ऊपर इस भारतवर्ष के अंदर चाहे कितने भी आप मिशन के अंदर चले जाए, अगर सत्संग शब्द की उत्पत्ति हुई है तो संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज जी के नाम से हुई है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारा अगर कोई मिशन है तो सतगुरु रविदास जी महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान चर्चा का ये अमृत सत्संग है। और जिस व्यक्ति ने इस सत्संग को छोड़ करके दूसरे के धर्मों को अपनाने का काम किया है, वो व्यक्ति हमेशा तिरस्कार का सामना उसको करना पड़ा है। यही नहीं, हमारा वो गौरवशाली इतिहास जिसको भाई साहब बता रहे थे, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने जब 13वीं और 14वीं सदी के अंदर यहाँ पर इतना अधिक अत्याचार हो रहा था, तब सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज हम चंद रुपए के लालच में ईसाई धर्म स्वीकार करने का काम कर रहे हैं। कितने बदल रहे हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे समाज के साथ हो रही है। एक हम उस समाज के शासक वर्ग के लोग जो एक व्यक्ति 28 आदमी को मारने की क्षमता रखता है, जो एक व्यक्ति 56 को मारने की क्षमता रखता है, जो मात्र 500 आदमी 28,000 लोगों को मारने की क्षमता रखते हैं। 1 जनवरी सन 1818 के आंदोलन को देखकर याद कीजिए सुबह दौर को। और आज हम दूसरे से हारने का काम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो एकता, अखंडता, एकजुटता हमारे बीच में प्रदर्शित हुई थी, उसको न जाने किस प्रकार से हमने एक साइड में हटाने का काम कर दिया। और यही कारण हुआ कि हमारा पतन होने का काम हो रहा है। जगह जगह पर हमारी गुरुजी की शोभा यात्रा को रोकने का गलत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाते, थोड़ी बहुत हमारी जागरूकता की वजह से। आज जगह जगह पर बारात रोकी जा रही है, ये हमारी एकता की कमी है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो शासन सत्ता पर भी काबिज रहेंगे। और शासन सत्ता वो है, राजनीति के ताले की चाबी वो चाबी है जो प्रत्येक ताले को खोल देती है। एक ऐसी शासन सत्ता होती है। लोगों ने धर्म की आड़ में शासन सत्ता को हथिया लिया। यहाँ से उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये तो पाखंड था, सत्ता कब जानी थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। और राजनीति मूल्य कुछ इस कदर गिरे गौतम कि जेब कतरे भी आज यहाँ पर विधायक हो गए। ऐसी बेटियों ने, ऐसी लड़कियों ने, जिन्होंने अपने परिवार की संस्कृति को, परिवार की व्यवस्था को, इज्जत को बनाकर रखा है, दुनिया में उनका नाम हमेशा अमर हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने अपने घर के अंदर जितनी ज्यादा पढ़ोगे, क्योंकि सतगुरु रविदास जी स्वामी समनदास जी ने सबसे ज्यादा फोकस भी पढ़ाई पर ही दिया। हमेशा पढ़ाई के ऊपर ही बात क्या करते हैं। अगर मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ा हुआ हूँ। जब अगर मैं पढ़ता ना तो पत्रकार कैसे बनता, और पत्रकार बन गया हूँ तो और से बुलवाता हूँ। तो पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। पढ़ाई अपनी जगह है और भक्ति अपनी जगह है, लेकिन भक्ति जो कार्य करती है वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती बहुत बार। जब व्यक्ति
इधर उधर सब लोगों से सब जगह से परेशान हो जाता है, तो तब उन्हें एक नाम देखता है कि महात्मा सतीदास जी खरकड़ी वाले, और फिर यही नाम वो सामने आते हैं, और उसी की बदौलत इन्हें मैं इसलिए तांत्रिक बाबा कहता हूँ जी, जो हकीकत बात है। अब महाराज जी है सतगुरु स्वामी समनदास जी के प्रचार प्रसार को लगातार गति दे रहे हैं, लगातार मिशन मोमेंट में अपना सहयोग देते रहे हैं, और सामाजिक कार्यों में भी आप लगातार बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। आप आए, आप इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर भी है एक प्रकार से, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी है। आप आए और आप यहाँ पर संगत का मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। आदरणीय महात्मा श्री सतीश दास जी खरखड़ी सुनेटी खरखड़ी।